तो दोस्तों आज हम एक और फालतू की बात करेंगे जो लोगों को रिसीव हो रहा है वो है लीगल एंट्री का। उसके अंदर हमको क्या करना चाहिए और वो आ क्यों रहा है। तो ये लोग जो ये फालतू भेज रहे हैं इसका पर्पस क्या है। तो आज हम इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि हम अगर आपको भी ये फालतू रिसीव हो रहा है तो इसमें हमने करना क्या चाहिए हमें। तो दोस्तों इससे पहले मैं अपनी बात कहूँ, अगर हो सके तो ज़रूर आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो करिए, सेम नाम से है जिस नाम से हमारा टिकटॉक का चैनल है। इसके अंदर आपको दो फायदे हैं। पहला ये कि मैं कौन से दिन कौन से आईमा पुलिस स्टेशन या कोर्ट में विजिट कर रहा हूँ तो अक्सर मैं स्टेटस अपडेट करता रहता हूँ। उसके अलावा अगर आप हमारे ऑफिस में फ़ोन मैसेज कर रहे हैं, कोई आपको अगर जवाब नहीं दे रहा है तो आप अपना मैसेज ड्रॉप करिए अपने नंबर के साथ। मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा जल्द से जल्द। तो दोस्तों लीगल एंट्री का बेसिकली मसला क्या है कि लीगल एंट्री का फालता नॉर्मली उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनके पास लीगल एंट्री है ही नहीं है। ये फालता बेसिकली इस वजह से आता है कि जब आपके टैक्सेस का मसला चल रहा है तो आइमा जो है वो आपसे ये कहती है कि अगर आपके टैक्सेस उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए थे तो आपके पास अगर लीगल एंट्री है तो आप वो हमें सबमिट करवाइए। तो अब हमने करना क्या है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि गलत इन्फॉर्मेशन या गलत डॉक्यूमेंट देना दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया कि आइमा जो हमसे पूछ रही है, जो हमसे मांग रही है, वो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो रिजेक्शन जाएगी सीधा। तो इसके अंदर करना क्या है कि अगर तो आपके पास लीगल एंट्री है तो आप उसे सबमिट करेंगे। लीगल एंट्री होती क्या है, जो लोग पुर्तगाल के अंदर वैलिड वीज़ा, शेनिगन या कोई वैलिड रेजिडेंसी के साथ एंटर हुए थे और उसके पास उनका प्रूफ है, प्लस होटल बुकिंग या बस की बुकिंग या आपकी जो एयर टिकट है, इनमें से कोई चीज़ अवेलेबल है ये प्रूव करने के लिए कि जब आप पुर्तगाल के अंदर एंटर हुए थे तब आपके पास वैलिड वीज़ा या रेजिडेंस कार्ड था, कोई ना कोई वैलिड। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपके पास लीगल एंट्री नहीं है। अगर आपके पास लीगल एंट्री नहीं है तो इसका जवाब है नहीं। तो इस चीज़ को आपका लॉयर हैंडल करेगा। आप उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो लीगल एंट्री है नहीं है, तो मुझसे क्यों मांगी जा रही है। तो इसका जो जवाब सीधे तौर के ऊपर बनता है कि मेरे पास लीगल एंट्री नहीं है, तो इसका आंसर है नो। अब इस चीज़ को जस्टिफाई आपका लॉयर करेगा कि भाई मेरे क्लाइंट के पास तो लीगल एंट्री है नहीं है और ये उसने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है जब उसने फाइल भी लॉक करी थी। तो आपने लीगल एंट्री क्यों मांगी है जो हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं, तो हमें इसकी जस्टिफिकेशन दीजिए भी ये पूरा माजरा क्या हुआ है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो लॉयर की तरफ से जाएगी, फिर आइमा उस चीज़ का कोई ना कोई जवाब देगी। प्लस लीगल एंट्री क्यों मांगी गई है, अगर लॉयर की समझ में होगा तो वो शायद आपको समझा भी पाएगा भी लीगल एंट्री क्यों मांगी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि लीगल एंट्री को लेकर के कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे दोस्तों। पर अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, जब मर्जी आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस लिस्बन कसाई में है दोस्तों। नमस्कार।